बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विधान परिषद के सदस्य के लिए चौथी बार आज नामांकन करने वाले हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कार्यकाल खत्म हो रहा है मई में। उसके पहले विधान परिषद चुनाव के लिए अधिसूचना जारी की गई थी और पहला नॉमिनेशन 11 सीटों के लिए आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करने जा रहे हैं जेडीयू के तरफ से। हालांकि आज ही एनडीए के उम्मीदवार भी नॉमिनेशन कर सकते हैं, यह जो जानकारी है वो आ रही है। 11 में से जो है 4 से ज्यादा सीटों पर एनडीए के उम्मीदवार मैदान में उतर सकते हैं। जेडीयू के खेमे में 2 सीटें आएंगी, 4 सीटें बीजेपी के पास रहेंगी और बाकी सीटों पर राजद यानी महागठबंधन के उम्मीदवार मैदान में आ सकते हैं। अब देखना है कि किस तरीके से इस चुनाव में, विधान परिषद के चुनाव में उम्मीदवारों की जो नॉमिनेशन होता है वो होता है। अगर 11 से ज्यादा उम्मीदवार मैदान में आएंगे तो चुनाव की नौबत आएगी और चुनाव हो जाएगा। अब से पहले चुनाव की नौबत नहीं आती थी। नीतीश कुमार जब से बिहार की सत्ता में काबिज हैं, वो विधान परिषद के जब से सदस्य बने, उन्होंने कह दिया है कि चुनाव जैसे हालात उनके रहते हुए नहीं आएंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ नेता विरोधी दल विधान परिषद में राबड़ी देवी का भी कार्यकाल खत्म हो रहा है, उनको भी नॉमिनेशन करना है। राजद की तरफ से अब तक आधिकारिक सूचना नहीं आई है, लेकिन 2 दिन बाद राबड़ी देवी राजद और महागठबंधन के उम्मीदवारों के साथ नॉमिनेशन कर सकती है। लेकिन आज जो निगाहें है वो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऊपर टिकी हुई है। लोकसभा चुनाव के ठीक पहले बिहार में विधान परिषद के लिए चुनाव हो रहा है और नीतीश कुमार इसमें उम्मीदवार हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज अपना नामांकन पत्र है वो भरेंगे, विधानसभा में जाकर वो नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। उसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दिल्ली जाना है और वहीं से नीतीश विदेश दौरे पर चले जाएंगे। बिहार के अंदर नीतीश कुमार के जो नई सरकार बनी है, एनडीए की जो सरकार बनी है, इस सरकार में मुख्यमंत्री की भूमिका में नीतीश कुमार है। इसके अलावा अब जो है एनडीए गठबंधन के अंदर मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा की जा रही थी। मंत्रिमंडल विस्तार में जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, दोनों ही दल के नेताओं के मन में कई सवाल उठ रहे हैं। हालांकि अब यह कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार के वापस लौटने के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, लेकिन आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विधान परिषद की सदस्यता के लिए नॉमिनेशन फॉर्म भरेंगे और वो चुनाव जीतते हैं तो आगे मुख्यमंत्री कंटिन्यू करेंगे। 6 महीना तक आप किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हुए भी आप मंत्री परिषद के सदस्य रह सकते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को किसी भी सूरत में 6 महीने के पहले किसी भी सदन से उनको चुना जाना जरूरी है। ऐसे में विधान परिषद नीतीश कुमार ने सार्वजनिक तौर पर पटना के गांधी मैदान से ऐलान कर दिया है कि वो कोई भी चुनाव नहीं लड़ेंगे, लिहाजा वो विधान परिषद के सदस्य हर हाल में चुने जाएंगे। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नॉमिनेशन करने जा रहे हैं। जो जेडीयू के अंदर से जो जानकारी निकल के सामने आ रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कुछ देर में नॉमिनेशन फॉर्म भरेंगे, उस वक्त जेडीयू के तमाम नेताओं के साथ साथ बिहार एनडीए के भी कई नेता मौजूद रहेंगे। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।